अक्सर शहर तब सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है जब वो डिसाइड कर लेता है कौन अपना है और कौन सिर्फ भीड़ के बीच खड़ा एक नाम है। और जब ज़्यादा लोग एक ही तरफ खड़े हो जाते हैं तो अक्सर सच को चीखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। वो अपने आप को छुपा लेता है। ये केस किसी जंग का नहीं है, ये केस एक इंसान का है जो बस थोड़ा अलग दिखाई पड़ता है और शायद इसीलिए वो ज़्यादा दिखाई पड़ता है। एक लड़का था, नाम था एंजल चकमा। छोटे से सपने थे और बड़े शहर के रंगों में अपनी जगह ढूंढ रहा था। वो रोज की तरह एक दिन कुछ शब्द कहे गए, कुछ लोग रुके और फिर वो पल जो किसी के लिए बस एक मोमेंट होता है, किसी और के लिए पूरी जिंदगी तोड़ के चला जाता है। हॉस्पिटल के कमरे में सांसें गिनने लगी और कुछ हफ्तों बाद वो कमरा अचानक ही खाली हो गया। शहर ने उस दिन कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं देखा और लोग आगे बढ़ गए, क्योंकि जब भीड़ को लगता है कि वो सही तरफ खड़ी है तो दिमाग दूसरी तरफ आराम दे रहा होता है। सोच बोझ रखने लगती है और जिम्मेदारी धीरे से जमीन पर रख दी जाती है। फिर भीड़ चलती नहीं, बस बहती रहती है। यहाँ अक्सर इंसान को पहले लेबल मिलता है, फिर नाम, और जब लेबल भारी हो जाए तो नाम याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती। कोर्टरूम में शब्द बोले तो जाते हैं, पर कुछ केसेस में चुप्पी गवाह बन जाती है। फैसले कागजों पर लिखे जाते हैं, पर यादें भीड़ के दिमाग में सील होती हुई नजर आती है। और जब कोई सवाल सिस्टम की तस्वीर को तोड़ने लगे तो उसे गलत कहना आसान दिखाई देता है, पर समझना अक्सर मुश्किल। इसलिए अक्सर ऐसे सवाल फाइल के नीचे नहीं, ज़मीर के नीचे दबाए जाते हैं। और जब ज़मीर चुप हो जाता है तो कोर्टरूम सिर्फ एक कमरा रह जाता है, जहाँ फैसले तो होते हैं पर जिम्मेदारी अक्सर गुम हो जाती है। फिर तब बात सच या झूठ की नहीं रह जाती, वो रहती है कि किस तरफ हम खड़े हैं और किस तरफ हम सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। जब कोई व्यवस्था एक इंसान को बोलने का मौका देने से पहले ही मिटा दे तो क्या हम उसे कानून कहेंगे, या सिर्फ वो ताकत जो अपनी हिफाजत को न्याय का नाम दे रही है। और जब हर कोई एक ही दिशा में खड़ा रहना चुन ले तो क्या अलग खड़ा होना गलत होता है, या बस वो सच जो अकेला दिखाई पड़ता है। साइलेंस इन द कोर्टरूम, अनसॉल्व्ड केसेस ऑफ इंडिया के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है।